हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल दीक्षित पीसीएम में, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का क्लास 12th की फिजिक्स। क्या करा रहा हूँ आपको? क्लास 12th की फिजिक्स करा रहा हूँ। यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की जो भी मैं आंकिक पार्ट लेकर आया हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ बेटा? आंकिक। जो किसके करा रहा हूँ? चित्रा की बुक के कराए जा रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए, जो कि लगभग ठीक बुक है। ठीक है ना। कुमार मित्तल भी बढ़िया है, ये भी ठीक है, लेकिन ये यूपी बोर्ड के लिए तक तो सहमत है। बढ़िया बुक है, सभी लोग इसको मन से देखें। पिछली वाली वीडियो में 25 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा पिछली वीडियो में। और एक बात के लिए मैं आपसे अनुरोध करना हूँ, मैं काफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपके जो पहले के वीडियो जो आ रहे हैं मेरी तरफ से बहुत स्लो आ रहे हैं। स्लो यानी काफ़ी टाइम लग रहा है, ये आने में आपके लिए हानिकारक है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसलिए बच्चे लोग बहुत से तो लाइक भी करेंगे, डिसलाइक भी करेंगे, वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, व्यूज़ भी इतने आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप लोग संभावना बना सकें तो इसको व्यूज़ को अच्छी तरह बनाने की कोशिश करें, आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आपका कंटेंट मैं और डालने के लिए प्रेरणादायक हो पाऊँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करें। और कमेंट भी करें प्लीज़, कमेंट के द्वारा मुझे पता चलेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। चलिए, पिछले वीडियो मैंने आपके लिए पहले चैप्टर के ही चल रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अभी न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करा पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में, जब मैं कोशिश करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो तो हम 25 तक क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। कहाँ तक कर चुके हैं? 25 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस बार जो मैं लेके आऊँगा वो आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। कौन सा लेकर आऊँगा बेटा? 26 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। क्या बोला गया है? ये हमारे पास बुक है। ठीक है, देखते हैं कितने कर पाते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से वीडियो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है बेटा, टाइम लगता है हर चीज में। आप सोचे कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ हो जाए। 26 बोला है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की, जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान माने m, 0.001 मिलीग्राम का द्रव्यमान की ओर एक तेल की बूंद, द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, को संतुलित कर सके। क्या कर सके? इसको संतुलित कर सके। कोई बात नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। संतुलित करने के लिए क्या बेटा, ये mg किधर जाना चाहेगा? नीचे। तो ऊपर एक फोर्स लगेगा, हमने मान लिया क्या, F फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा हमसे वैद्युत क्षेत्र की, उसने तीव्रता पूछी है बेटा। अगर इस तरीके से मैं देखना चाहूं तो E बराबर हमने क्या पढ़ा है? E बराबर हमने क्या पढ़ा है? F/Q। अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लूं, सॉरी F की, क्योंकि F बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, QE। F की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब यहाँ से पहले यूनिट चेंज करना पड़ेगा। ये एक मिलीग्राम है, तो ग्राम में जाने के लिए हम इसमें 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे केजी में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। F की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ? F बराबर हो गया बेटा EQ। नीचे क्या है? mg। तो दोनों कैसे हो गए? अपोजिट, यानी इक्वल हो जाएंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी EQ बराबर हो जाएगा मेरे पास में mg। अब यही सूत्र यहाँ लगा देते हैं। तो हमसे क्या चाहिए? E की वैल्यू। तो E बराबर हो जाएगा mg/Q। अब यहाँ से वैल्यू लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू कितना है? 1 × 10 की पावर -9। G की वैल्यू बेटा 9.8 ले लेंगे, या 10 ले लो सुविधा अनुसार। ठीक है, और यह हो गया E। अब हमें क्या लिखना है? Q की वैल्यू है 3। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.690 पावर। ठीक है, 10 की पावर -90। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट लें तो E बराबर, और 19 से ये काटोगे तो कितना बचेगा? 98/3 × 16, 10 की पावर -10। -10 है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 98 10 की पावर 10/3 × 16। 2 से काटें, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। तो E बराबर हो जाएगा बेटा 49/8×3 = 24 × 10⁻10। अब देखें तो इसमें 24 से 49 में भाग दे दो बेटा। 24 दूनी 48, 9 में से 8 गया 1, 0.0 नहीं होगा, 1 0 लगा के 1 0। 24 × 3 = 72, 3 × 4 = 12,
3 6 72, 24 चौके 4 चौके 16, 4 दुनिया 8 9, ये सही है, 4 बार जाएगा। 96, 10 में 6 जाएगा 4, ऐसे चलता चला जाएगा बेटा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, E बराबर 2.04 इंटू 10 न्यूटन पर कूलम। बेटा आंसर तो ये चलेगा, लेकिन उन्होंने बुक में क्या लिख दिया है, पॉइंट के बाद वाली संख्या नहीं लिख के इन्हें लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन पर कूलम। इन्हें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा आंसर ये करेक्ट है, बुक में ऐसा दे दिया है, शायद मिस्टेक हो, करेक्ट में तो यही रहेगा। तो आप लोग कुछ नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगा है किस पे चल रहा है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद 26 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो अध्यारोपण सिद्धांत पर आएंगे। अध्यारोपण सिद्धांत, कुल बल निकालना पड़ेगा, किस पर क्या बोल रहा है, चित्र वाले सवाल आने वाले हैं। आप डरना नहीं इस चीज से कि ये कैसे। अध्यारोपण के सवाल जिसके मजबूत हो जाएं तो एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। अगर आप इसको कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका बहुत मन लगा के करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। ठीक है, अरे कुछ नहीं है, उतार चढ़ाव दुनिया में आते हैं, बस मन लगाते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया बेटा, एक भुजा, क्या बोला गया है, कहाँ गया क्वेश्चन भी यार, बोला गया है भुजा ए वाले वर्ग के चारों ओर एक वर्ग दिया गया है बेटा, ये दे दिया गया वर्ग, इसकी भुजा ए, ठीक है, भुजा ए बी सी डी, एक यानी कि इसके चारों शीर्षों पर ए बी सी व डी, ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यू रखा गया है, ए बी सी डी ये बिंदु है, इस पर एक समान आवेश रखा गया। मान लो यहाँ क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू रखा गया है, इसके चारों शीर्षों पर क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करिए। ये बेटा सन 2000 में भी आया, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इस पर पूछा है कि इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है बेटा, लगने वाला बल। अरे बड़ा इजी है, अध्यारोपण का सिद्धांत सिखाया गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये हर जगह पूछा जाता है। देखो मैं रफली इधर बना रहा हूं, ये दिया गया है वर्ग, ठीक है, इसके चारों कोने पे ये क्यू आवेश और क्यू आवेश, ठीक है, ध्यान देना। चलो मैं इधर बना दे रहा हूँ साइड में, तो कैलकुलेशन भी होने वाली है, यही बनाता हूँ, ठीक है। ये है, एक क्यू यहाँ रखा 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 है। अब देखो ये ए है, ये बी बिंदु है, ए बिंदु, बी और सी और डी। अब देखो बेटा हमें डी बिंदु पर पूछा है कि इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, डी बिंदु पर पूछा गया है। तो आप ये ध्यान दें, ये भी धनात्मक एक ही प्रकृति के हैं, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा। अगर मैं बोलूं ये इस पे बल लगा रहा है, सी वाला किस पे लगा रहा है, डी पे अगर बल लगाएगा, मैं अलग तरीके से कराऊंगा, इसको ध्यान से समझना। सी वाला जो डी पे बल लगाएगा तो कैसे लगाएगा बेटा, एफ ऑन डी ड्यू टू सी, सी के कारण डी पे बल लग रहा है, एक बल इधर गया। अब यहां से समझो, अब ये बल भी इस पे लगाएगा तो ये इस दिशा में लगाएगा, एफ ऑन डी ड्यू टू सी, सी के कारण इस पे बल लगेगा, इस पे बल लगेगा। अब ये देखो, एक समय में मान लूं कि जो मेरे पास एफ डी सी और एफ ए के कारण लगाया, एफ डी ए, तो यहां लिखता हूं एफ डी ए बराबर एफ डी सी, दोनों एक ही बल लगा रहे हैं, तो इसको हम एक बार के लिए क्या मान सकते हैं बेटा, एफ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, तो एफ डी सी और यहां क्या लगा है, एफ डी ए। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस कितना है, दोनों की भुजा कितनी है, ए और ए और ए, तो यहां हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। इसका भी मान ऐसे ही निकलेगा बेटा, के क्यू स्क्वायर, के क्यू
1Q2 Q स्क्वायर दोनों की भुजा A स्क्वायर। दोनों का मान बेटा कैसा है, सेम है। कैसा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक पल के लिए मैं क्या मान लू, इसे F मान लू। अब आगे बात समझे, जब इस तरीके का बल लगता है बेटा तो इन दोनों का परिणाम निकलेगा, मैंने सिखाया है। तो इसका मेन बल किधर होगा, ये आपके पास F फोर्स यहां से लगा, मैंने मान लिया F, तो इसका अगर मैं परिणाम देखूं रिजल्टेंट, तो F नेट किधर से लगेगा बेटा, बीचों बीच से लगेगा। ठीक है, F नेट यानी F और इधर से F लगा। अगर नेट निकालना होता है तो F नेट का फॉर्मूला कितना लगेगा, अंडर रूट बेटा F1, इसको F स्क्वायर मान ले, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो कॉस 90 हो जाएगा बेटा यहाँ थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0। तो कितना बचेगा बेटा, F नेट बराबर 2F स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो F नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना हो गया आपके पास में, F अंडर रूट 2, इन दोनों का। इतनी सी बात समझ में आई, क्लियर हो गई, टाइम लगेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों का परिणाम तो बेटा ये निकला। अब ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो कैसे लगाएगा, इधर की ओर। ठीक है, तो ये भी लगाएगा F ऑन D ड्यू टू B। इसका कितना हो जाएगा, डायगोनल रूट टू A। तो F नेट जब इधर लगा बेटा, इसकी भी दिशा इस साइड में है F D B, तो दोनों की डायरेक्शन एक, तो कुल कितना हो जाएगा, दोनों का अगर ऐड कर लू मैं, तो F प्लस F नेट। ठीक है, यानी कि F नेट कितना निकला था बेटा, कितना हो जाएगा, F रूट 2 प्लस के F। ठीक है, F D B। ठीक है, अब देखो F नेट कुल बल कितना हो जाएगा, तो इसका मान कितना है बेटा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू K Q स्क्वायर अपॉन रूट 2 A का स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर होता है। तो F नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, पहले खोल लू बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 से हो जाएगा ओनली 2, यहाँ बचेगा A स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन लेना चाहूँ तो बेटा कितना निकलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना बचेगा 1, सॉरी यहाँ मैंने रूट 2 नहीं लिखा बेटा, रूट टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेट है तो न्यूटन में नाप लेंगे बेटा, बल है इकाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 2 प्लस के 1 अपॉन 2 न्यूटन, इसका आंसर यही होगा। आपके बुक में क्या करेगा, के की वैल्यू लगा देगा, यहाँ क्या करेगा ज्यादा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं, बुक में कैसे करा रहा है आप ऐसे करिए, सिंपल है ये भी। चलिए ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। अरे कठिन नहीं है, कठिन हम हो जाते हैं। दाव पेच खेलना सीखो, स्वयं से ब्रेन का यूज करें। करता नहीं है बच्चा, अपने आप को ऐसा समझ लेता है कि हम ही महान हैं। नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा, नोट्स पढ़ लिया हो गया। इसका जेई का टारगेट है, मेंस का टारगेट, आईआईटी का टारगेट है बेटा, इस पर मेहनत करो।
कहीं भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो, सफलतापूर्वक पढ़ो, एकाग्र मन से पढ़ो। जब एकाग्र मन से पढ़ना सीख जाओगे तो हर चीज दिमाग में आएगी। इधर उधर की बातें करते रहोगे कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये कर दिया, तो आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फोकस बना के एक गोल को सेट करके पढ़िए। आप अपनी स्थिति को सामने रखिए, वास्तव में पढ़ रहा हूं कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन 28। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अध्यारोपण सिद्धांत का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। ठीक है, 28 में क्या बोला गया है बेटा? एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, शीर्ष पर यानी शीर्ष A पर प्लस 0.11 यानी 100 माइक्रोकूलम का, क्या रखा हुआ है? माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। यहां पर 0.00 ऐसे लिखा गया, नहीं 0.100 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है B तथा C के मध्य, B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर, इसका मध्य बिंदु बना लो यहां कोई D, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहां पर पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर बेटा ये 10 सेंटीमीटर तो पूरी भी 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज तो ये कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना बचेगा? अब यहां से यहां तक के लिए पूछा गया है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। E इक्वल टू क्या होता है? एक कहीं बिंदु आवेश रखा है, इससे कुछ दूरी पर यानी R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो इसके लिए सूत्र, यहाँ पर कोई एक आवेश रखा है, उससे R दूरी पर एक बिंदु लिया गया है D, उस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ऐसा सूत्र होता है बेटा, E बराबर KQ² अपॉन R²। ठीक है ना? E बराबर KQ अपॉन R², स्क्वायर फालतू लग गया। ठीक है, ये होता है। पहले तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी ये R है, ये हो गया मेरे पास R। तो निकाले कैसे? तो यहां से लोगे त्रिभुज ABD से, तो ये ऐसे बना लो। तो ये हो गया 10, ये भी कितना है? 10। तो ये हो गया बेटा लंब। ठीक है, हमें निकालना है ये लंब। तो AD की वैल्यू यानी कि R माना मैंने इसको R बराबर अंडर रूट, ठीक है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का 100 माइनस 25, 10 में से 5 जाएगा 5, 75 अंडर रूट। R बराबर कितना हो गया? 75 अंडर रूट 75। ठीक है, सेंटीमीटर। अब मीटर में चले जाएं, 75 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। चलो फॉर्मूला का आप सीधे, E बराबर K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 माइक्रोकूलम से अगर हम लोग कूलम में जाएं, ठीक है, 0.100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो पहली बात 1000, तो 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 3 कर लो, नहीं तो ऐसे रहने दो। 0.100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम क्यू की वैल्यू, तो
0.100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 आर स्क्वायर रूट 75 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 0.100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 तो ये 75 इंटू 75 10 की पावर माइनस के 4 6 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस के 2 ठीक ई बराबर 9 बड़े 10 की घात 9 0.100 10 की पावर माइनस के 2 75 पॉइंट काटो बेटा 1 2 3 9 में से 3 गए 6 कितने बचेंगे बेटा 6 बचेंगे ई बराबर 10 में 6 और 2 कितने बचे 4 तो 9 गुणे 100 10 की घात 6 में 2 जाएंगे 4 75 गुणे 75 25 चौके 100 25 तया 75 3 से काट दो 3 त्रिका 9 12 बटे 10 की घात 4 बटे 75 मार्कर गिर गया एक डाल लें थोड़ा ही रह गया है हो गया बस बस होने ही वाला है 3 से काट दो बेटा 3 चौके पार है 25 हो गया 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 3 चौके पार 25 ठीक ई बराबर 4 गुणे 10 की घात 4 को कैसे लिखो बेटा बटे 25 25 चौके 100 4 चौके 16 1600 ठीक है अगर पावर में लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 1 2 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा लेकिन आंसर तो कुछ और दिखा रहा है बेटा 1.20 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम इतना आंसर कैसे दिखा सकता है चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है गलती कहाँ हो गई है हम बता रहे हैं रूट से जब 75 निकलेगा तो एक ही 75 आना चाहिए ठीक है कितना आना चाहिए एक 75 आना चाहिए उसकी कोई गलती नहीं है बच्चा मेरी ही गलती है कोई बात नहीं है तो 9 गुणे 10 की घात 9 0.00 इंटू 10 की पावर तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर माइनस के ये कट जाएगा माइनस के 2 पॉइंट काट लो बेटा 00 नीचे 000 ठीक है अब ये काट लो 2 से 2 10 बचा इसमें से काटो 8 बचा कितना बचा बेटा 8 3 त्रिका 9 25 तो कितना बचा 3 गुणे 10 की घात 8 माइनस के 2 बटे 25 ठीक है तो ई बराबर 3 गुणे 10 की घात 6 बटे 25 ऐसा करो इसमें 4 का गुणा करो और इस 3 में भी 4 का गुणा कर देंगे ठीक है इतना बचा इसको देखो इजी बनाने के लिए 3 गुणे 4 10 की घात 6 और
25 गुणे 4, 12 गुणे 10 की घात 6, ये हो गया बेटा 100। कितना हो गया? इसमें से एक काट दो, वैसे तो और काट दो तो आ जाएगा। E बराबर 1.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 1.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं है, सही है, करेक्ट, एकदम बढ़िया। वही एक मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। चलिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। अरे भैया संतुलन बनाए रखो अपने आप को, संतुलन नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा? सीरियस होकर पढ़ाते चले जाते हैं हम भी। अरे बच्चा लोग ऐसा मनोरंजन होना चाहिए, दूर ऐसे बोल देता है कुछ बुक कर लो, पैसा पड़ता है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं आप लोगों की। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता है कि बस बबुआ 12th आ गया, सोचेंगे बड़े बड़े ख्वाब कि बगले में हमारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, हमारा टाइम पास हो जाए। ये नहीं मालूम है बचपन लोग को, वो गर्लफ्रेंड नहीं है बेटा, वो विनाश की निशानी है आपकी दुनिया की। प्यार व्यार कुछ नहीं है, आपको बर्बाद करने का वो तरीका है। उसके तो नंबर आ जाएंगे बेटा, ब्याह के वो अपने घर चली जाएगी, तू देखता रह जाएगा उसका मुंह कि ये कहाँ हो गया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तेरा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो तेरे साथ ही आएगी, कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 29। ठीक है, 29 में क्या बोला गया है? संलग्न चित्र में 3 बिंदुओं ए बी तथा सी, एक चित्र दिया गया है बेटा, आई बेटा आई से दिया गया है। ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यह बोला गया कितना? बिंदु सी, बिंदु ए, बिंदु बी। ठीक, तो Q1 और Q2 यानी कि बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः तथा क्या बोला गया? बिंदु ए पर क्रमशः Q1 बराबर इतना कूलम तथा Q2 बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, बिंदु सी पर परिणामी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिणामी ज्ञात करना है। बिंदु सी पे ज्ञात करना है, तो यहां रखा गया ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहां पर Q1, यहां Q1, यहां रखा है Q2। Q1 बराबर बोला गया है कितना बोला गया बेटा? प्लस के 1.26, 1.2 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। Q2 की वैल्यू है कितनी? Q2 की वैल्यू दी गई है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम आवेश, इतना दिया गया है। कूलम आवेश स्थित है बिंदु सी पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। बेटा यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें यहाँ पर। अच्छा, ये Q1, तो ये प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? यहां बना दे रहा हूं बेटा, ध्यान देना। यहां बना हुआ है, छी 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 कितना गंदा। चलो नीचे बनाते हैं। यहाँ प्लस Q1, यहाँ माइनस के Q2। अगर इसके लिए देखूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? प्लस से बाहर की ओर, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ हो जाएगा E1। ये माइनस है तो माइनस के लिए किधर होगी बेटा? अंदर की ओर। ये हो जाएगी बेटा E2। तो इसका परिणाम किधर निकलेगा बेटा? इधर निकलेगा। किधर निकलेगा? थीटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। ई नेट इधर में निकलेगा। अरे मैंने 1 माना 2 माना, यहाँ ए है तो ए लिख लोगे, और बी है तो बी लिख लोगे। ई नेट पूछा गया हमसे। पहले ई ए की वैल्यू निकालो, फिर ई बी की निकालो, फिर नेट निकाल दो। ठीक है, अगर हम देखें यहां से यहां तक के लिए ये R1, यहां तक के लिए ये R2, ऐसे ही कुछ है क्वेश्चन में, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। संलग्न चित्र में कितने दिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
चलो कोई बात नहीं है। देखो इसके लिए ई ए के लिए यहाँ से यहाँ ये बिंदु आवेश, इस बिंदु पे ज्ञात करना, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू क्यू वन बटे आर वन का स्क्वायर। वैल्यू कितनी है 9/10⁻9 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का सेंटीमीटर से मीटर में चले जाएंगे तो -2। ठीक है। अब तो ई ए की वैल्यू 9/10⁻9 1.2 इंटू 10⁻⁻8 9/10⁻⁻, ये तो कट गए -4, 9 से 9, 9 में 4 जाएगा 5, 1.2 इंटू 10⁵, 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब ई बी की वैल्यू के क्यू बटे आर टू का स्क्वायर, तो 9/10⁹ Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू हमें दी गई है -1.6 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻8। आप एक बात ध्यान रखना, या माइनस प्लस नहीं रखा जाता है, ठीक है। R2 4, तो इसको भी चेंज कर लेंगे बेटा मीटर में, 4/10⁻2 का होल स्क्वायर, तो ई भी 9/10⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻8, 4/4 16, 10⁻⁻4, ये कट जाएंगे -4। इस अब देखो अब देखिए यहाँ अभी भी चल रहा है, पॉइंट को काटोगे बेटा, एक 10 यहाँ आ जाएगा, इससे एक 8 2 यहाँ 8 बचेगा, तो बचा क्या, इस 16 से इस 16 कट गया, तो 9/10⁻, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 9/10⁻4। ठीक है। अगर पॉइंट में ये है तो हम इसे पॉइंट में ले आए, 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब ई नेट चाहिए बेटा, परिणामी कैसे निकलेगा, √, ई ए का स्क्वायर ई बी का +2 ई ए ई बी, तीनों की भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों की भुजाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ cos थीटा नहीं लगेगा बेटा, सिर्फ यही चीज रह के जाएगी इसमें, कितना, जब हमारे पास थीटा बराबर नहीं है तो क्या लगेगा, √, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर, तो ई नेट √, वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है, वैल्यू लगाएंगे, बड़ा खतरनाक बन जाएगा। वन 1.2 10⁵ का प्लस 0.9 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर, ई नेट 1.44 10⁻10 0.81 10⁻10 144 और 8 को जोड़ देंगे,
ई नेट 1.4 अरे 1.44 8 हो गई 5 2.25 2.25 10 की पावर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 5 स्क्वायर है हट जाएगा उस पर भी स्क्वायर था स्क्वायर की वजह से रूट हट के 10 की पावर 5 बचेगा। ठीक है 10 की पावर कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा। अब यहाँ देखो ये कितने का स्क्वायर होता है 2 पॉइंट यानी 15 का स्क्वायर 1.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर यही होगा 1.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर है। ठीक है देखूं वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं पता चले दिखाई ही ना दे कुछ भी। चलो बढ़िया है दिख रहा है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट। बोला निम्नलिखित चित्र में ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर एक वर्ग दिया गया है। फिर ऊपर ही बनाता हूँ फिर नीचे बनाना पड़ता है एक बार मैं बनाऊंगा। ये चार कोने वर्ग की भुजा ए। ठीक है चारों कोने पर आवेश रखे गए हैं चित्र में जैसे दर्शाया गया है। वर्ग के केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण भी ज्ञात करनी है दिशा भी ज्ञात करनी है केंद्र पर। तो इसका क्या क्या आवेश रखे गए हैं -2q। चलो बेटा आता हूं ध्यान से देखना। ठीक है -2q +q +2q -q। ये बिंदु ए बिंदु बी सी डी सबकी भुजा कैसी है ए। केंद्र पर बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा उसकी दिशा। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है अब देखो बेटा ये माइनस ठीक है ये प्लस। ठीक है अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो इसके लिए किधर होगी बेटा इधर होगी माइनस। तो इसके लिए किधर होगी इधर होगी इसके लिए इधर होगी। अपनी तरफ खींचेगा ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई ए इधर में हो जाएगा। ठीक है तो यहां बनेगा बेटा ई ए यहां बनेगा बेटा ई सी। फिगर देख रहा हूं उधर चित्र में क्या दिया है। ठीक है इसका फिगर यहाँ ऐसे है इधर होगी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस है ना माइनस की ओर इसको अपनी अगर आकर्षित करेगा इसको। अगर इसके लिए देखूं तो डी किधर होगा बेटा ई डी प्लस है इधर जाएगा। इसके लिए किधर होगा बेटा इधर होगा ई वी। ये केंद्र ओ। अगर आप देखो ये इधर है ये इधर है ये इधर है केंद्र ऐसे है बेटा समझना 1 2 ये अपोजिट हो गई ये कैंसिल अपोजिट हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो परिणाम कहां से निकलेगा बेटा बीचों बीच से निकलेगा। कहां से निकलेगा बीचों बीच से निकलेगा। ठीक है अगर देखो डी की वैल्यू और ए की वैल्यू तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना बेटा यहाँ पहले तो केंद्र की दूरी यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी। अगर पूरा ये वर्ग था हमारे पास यहां देखना बेटा वर्ग तो कितना था √2a
अब ये आधा हो गया तो √2a/2। तो r बराबर कितना हो जाएगा, √2a/2। तो √2 इंटू √2 इंटू a/2 इंटू √2। तो r बराबर 2a/2 इंटू कट जाएगा a/√2। a/√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बोला गया है, सेंटीमीटर में भुजा है तो ये भी सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं बेटा। यहां देखो EA KQ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, इस बिंदु कारण के, यहाँ कितनी हो जाएगी, E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, KQ/r²। यहां देखो EA K2Q/r²। यहां तक की दूरी कितनी होगी, a/√2 का होल स्क्वायर, a/√2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी यही है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ED। EA ED के इसी प्रकार से EC यानी कि EB EC के बराबर हो जाएगा, यानी KQ/a/√2 का स्क्वायर। तोड़ते हैं बेटा, इधर देखते हैं 2KQ/a यानी a² 2KQ/a² का होगा 2। ऊपर जाके कितना होगा 4KQ/a²। अब इसका देख लो तो 2KQ/a², √2 का स्क्वायर खोलेगा ऊपर चला जाएगा। तो EB और EC और EA और ED की वैल्यू सेम है। अब देखो एक फोर्स इधर था, एक फोर्स, तो नेट किधर से लगेगा, इधर से। ठीक है, तो E नेट की वैल्यू फाइंड करें। अभी किया था हमने EA प्लस के EB का स्क्वायर। ठीक है, EA प्लस EB का स्क्वायर। अगर इसमें देखना चाहें हम, अच्छा एक चीज देख लो, इसको और आसान बनाते हैं। देखो वहां तो हमने निकाला, ये इधर में बेटा, और ये माइनस के 2Q और ये Q, इधर में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, Q बचेगा। ऐसे 2Q में से एक जाएगा तो 1Q बचेगा। तो ये हो जाएगा बेटा KQ/a²। ठीक है, KQ/a²। ठीक है ना, देखता हूं कितना आता है फिर भी। EA अपोजिट और EC, तो E1 मान लें, EA में से EC को माइनस करें तो कितना है 4KQ/a² माइनस के 2KQ/, तो E1 तो 2KQ/a²। KQ होना चाहिए तब कुछ होता। चलो देखता हूं अभी। अब E2 में फाइंड करूं, ED माइनस के EB,
डी में से किसे माइनस कर लेंगे हम लोग, बी को, यही तो अपोजिट है। तो 4 KQ बटे माइनस 2KQ बटे, ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 2KQ बटे ए स्क्वायर। कोई बात नहीं है, इतना आया। अब यहाँ देखो E1 बराबर E2, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, तो हम इसको क्या मान लेंगे, E। अगर E माना तो यहाँ देखो E नेट की वैल्यू निकालेंगे, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर, तो 2E स्क्वायर कितना निकलेगा बेटा, E अंडर रूट 2, इतना निकलेगा, E अंडर रूट 2 निकलेगा। इसमें क्या होता है, देखो इधर में जो है इधर में, इस वाले को इससे माइनस कर दें क्योंकि इन दोनों की डायरेक्ट अपोजिट है, इसकी डायरेक्ट अपोजिट इसको इसकी, तो नेट को माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। और इसको मैं अभी इससे करा दे रहा हूँ, फिर भी और एक तरीका करा सकता हूँ इसका, तो E रूट 2, E की वैल्यू हमें पता है भाई, वैल्यू रख दो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर में क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साफ करता हूँ, वैल्यू रखते हैं। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, कितना है, ई की वैल्यू कितनी है, ई नेट ई रूट 2, ई नेट रूट 2 पहले लिख लो। अब इसकी वैल्यू लगाओ ई की, तो 2KQ बटे ए स्क्वायर, 2√2KQ बटे 2√2KQ बटे ए स्क्वायर। गुड, ये आ गई वैल्यू। ई नेट बुक में यही दिया है, 2√2Q बटे ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखनी है, दिशा भी हमें पता करना था। ठीक है, दिशा के लिए देखो क्या था, ये एक सेंटर है, इधर लगा, इधर इधर इधर, एक इधर एक इधर, ये इधर, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये कैंसिल। लेकिन इन दोनों के लिए देखोगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ क्या बनना था 90 पूरे में, अगर यहाँ देखोगे तो थीटा बनेगा, कितना बनेगा, थीटा 90 यानी कि 45, कितना बन जाएगा आपके पास में, 45 बनना चाहिए, क्योंकि वर्ग है, वर्ग के केंद्र पे दोनों तरफ जाओगे तो 90 बन जाएगा। तो बीच में से देखोगे नेट 20 से निकलेगा तो 90 होगा, टोटल 90, तो 45। तो डायरेक्शन की मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा बराबर लिख लेंगे हम लोग tan इनवर्स E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1। ठीक है ना, और थीटा बराबर कितना है मेरे पास 45। E2 वैल्यू, तो थीटा बराबर tan इनवर्स E अपॉन E, थीटा बराबर tan इनवर्स 1। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। तो हमारी डायरेक्शन जो होगी देखो ऐसे थी, वर्ग, इधर और इधर ऐसे निकलेगा डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे, चाहे ऐसे ले लो। ठीक है, तो डी से ए की ओर, इधर से होगी, डी ए के समांतर होगी। चलो ठीक है, इतना ही, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, चलो इसको यहीं छोड़ता हूँ और आज के लिए इसमें यहीं तक प्रश्न है। कोशिश करूँगा इसको मैं और अलग टाइप से लेकर आऊँ, इसको और तरीका भी बताऊँगा बहुत मजे तरीके से। ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि लेंथी प्रोसेस शॉर्ट ट्रिक से IIT JEE में किसको दिमाग से कैसे करेंगे, इसका मैं तरीका लेकर आऊँगा। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद आपका।